नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरु जी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इसमें हम लोग 10 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यूपी टेट, सी टेट और कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ से अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस स्मारक पर आपको ये स्मृति लेख मिलेगा जब आप घर पर जाएं तो लोगों को ज़रूर बताएं कि आपके कर के लिए हमने अपना आज कुर्बान किया है। ये शब्द कहाँ आपको मिलेगा? आपके विकल्प हैं अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट, कोहिमा युद्ध स्मारक या फिर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा सी वाला विकल्प, यानी कोहिमा युद्ध स्मारक। ये आपका नागालैंड राज्य में पड़ेगा, जिसकी राजधानी कोहिमा ही है और कोहिमा युद्ध स्मारक के रूप में वहाँ पर बना हुआ है। ये उस समय की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से लेकर के 1945 के मध्य ये चला था और उस समय बहुत ही जवान जो है हमारे देश के शहीद हो चुके थे और उसी शहीद के उपलक्ष्य में ये कोहिमा युद्ध स्मारक पर ये बातें लिखी गई थी। अगर हम बात करें अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ये तीनों आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। और रही बात कोहिमा, तो ये कोहिमा जो है ये नागालैंड में है और ये बातें जो है कोहिमा में ही लिखी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हमारा, इनमें से किसे कर्नाटक का टाई टाउन कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टाई टाउन का मतलब है कि लाख से बने खिलौने, जो कि वहाँ के जो है एक शहर है वहाँ प्रसिद्ध है, जिसका नाम है चन्नापटना। आपके विकल्प हैं चन्नापटना, शिमोगा, उडुपी या फिर चिकमगलूर। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी चन्नापटना। यहाँ लाख से बने खिलौने जो है बहुत बिकते हैं और उसी को टाई टाउन के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि कर्ण का कौन सा पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बच गया था, जिसने बाद में युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया था? आपके विकल्प हैं वृषकेतु, वृषसेन, सत्यसेन और बृहंत। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी वृषकेतु। हम आपको बताते चलें कि कर्ण के दो पुत्र थे, एक थे वृषकेतु और एक थे वृषसेन। वृषसेन जो था ये सबसे बड़ा लड़का था, जो कि कुरुक्षेत्र युद्ध में मारा गया था, लेकिन जो वृषकेतु है ये जो है बच गया था और यही जो है आगे चल करके युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया था। ये जो वृषसेन है ये कुरुक्षेत्र में मारा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि अभी तक कितने लोग चांद पर कदम रख चुके हैं? आपके विकल्प हैं 3, 9, 5 या फिर 12। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 12 लोग चांद पर कदम रख चुके हैं, जिनमें से सबसे पहले जो थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग। इन्होंने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस दिवस की संध्या पर देश भर से चुने हुए बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? आपके विकल्प हैं बाल दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या फिर गांधी जयंती। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी इसे फिर से देखिएगा, बी वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा, गणतंत्र दिवस। यानी इनमें से पूछ रहा है कि किस दिवस की संध्या पर देश भर में चुने हुए बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये है गणतंत्र दिवस, यानी रिपब्लिक डे पर। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां हमारा क्वेश्चन है कि परीक्षा के दौरान छात्रों की इन गतिविधियों को सही क्रम में लगाएं। आपका पहला है प्रश्न पत्र प्राप्त करना, परीक्षा हाल में प्रवेश करना, उत्तर पुस्तिका जमा करना, प्रश्न पत्र हल करना। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसे एक क्रम में बैठाना है। तो यहाँ पे विकल्प के रूप में जो सही होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा बी वाला विकल्प, यानी दूसरा आपका सही हो जाएगा।
इसमें BADC, यानी बी है पहला परीक्षा हाल में प्रवेश करना, फिर है उसके बाद ए यानी प्रश्न पत्र प्राप्त करना, फिर उसके बाद आता है आपका डी यानी प्रश्न पत्र हल करना, उसके बाद आ जाएगा उत्तर पुस्तिका को जमा करना, यानी यहाँ दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जानवर भारत के राज्य चिन्ह में शामिल नहीं है। आपके विकल्प हैं बाघ, शेर, सांड या फिर घोड़ा। तो मित्रों यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बाघ। बाघ जो है ये जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसमें ये शामिल नहीं है। आपको हम बताते चलें 4 इसमें हैं, आपका शेर है, सांड है, घोड़ा है और एक है आपका हाथी। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 4 जानवर का चित्र जो है बना हुआ है अशोक स्तंभ में। एक शेर है, सांड है, घोड़ा है और एक हाथी है, बाघ नहीं है। बाघ हमारा जो है ये राष्ट्रीय पशु है। याद रखिएगा हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां हमारा क्वेश्चन है किसने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। आपके विकल्प हैं लॉर्ड बेबल, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा बी वाला विकल्प, यानी लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। मित्रों उस समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया था तो उस समय हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 1947 को ही प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें बना दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ उस समय दिलाई थी लॉर्ड लुईस माउंटबेटन और उस समय ये गवर्नर जनरल था हमारे यहाँ का, और जो गवर्नर जनरल था वही पद आगे चल करके ये राष्ट्रपति का रूप लेता है। 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन ये राष्ट्रपति के रूप में नहीं थे, क्योंकि उस समय जब हमारा जो है संविधान लागू नहीं हुआ था, उस समय जो ब्रिटिश का ही शासन चल रहा था। इसीलिए जो है पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई थी नेहरू जी को, ये दिलाई थी लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। ये सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गलती से आप लोग इन्हें मत टच करिएगा, क्योंकि उस समय जो है पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई थी वो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने ही दिलाई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। आपके विकल्प हैं 23 अंश, देखिएगा यहाँ पे अंश है, ये यहाँ सब अंश हैं। 23 अंश, 66 अंश, 70 अंश या फिर 90 अंश। तो दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है ये है 90 अंश। देखिए ये है आपका ग्लोब, ये आपका ग्लोब है और ये है आपका भूमध्य रेखा, और यही जो है 0 अंश अक्षांश जो है रेखा है, इसी को भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ से इनकी संख्या अगर हम देखना चाहें तो जो है 181 होती है, लेकिन अगर हम क्रम की बात करें तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके तो 90 अंश पे यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। 90 इधर और 90 इधर। यहाँ पे पूछ रहा है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश, तो दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है यह एक बिंदु मात्र रह जाती है 90 अंश, तो यही डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। आपके विकल्प हैं 2, 12, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा डी वाला विकल्प, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में पहले 2 होते थे जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। तो राज्यसभा में 12 तो हैं, लेकिन लोकसभा में 2 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे उसे अब समाप्त कर दिया गया है, और इसे समाप्त किया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन है ये संविधान संशोधन।
104वां संविधान संशोधन करके इसे समाप्त कर दिया गया है। अब जो है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे डी वाला विकल्प यानी इनमें से कोई नहीं, यही सही होगा। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।